लॉरेन आज इसलिए सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी आज उसी से उसकी शादी हो गई। और उसके लिए जो सब कुछ था सब कुछ आसान नहीं था। ये सब कुछ आसान बनाया उसकी माँ जूली ने। जब लॉरेन ने अपनी माँ जूली को ये बताया कि वो पॉल नाम के एक लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, बल्कि ये भी नहीं, उसने बताया कि वो कुछ समय पहले से उसके साथ में लिव इन में रह रही है और उसे एक बच्चा भी हो चुका है। जब जूली को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी लॉरेन के बच्चे की माँ बन चुकी है तो उसके बाद में वो उससे शादी कराने का फ़ैसला करती है। लेकिन दोस्तों, लॉरेन अपनी माँ के इस फैसले से इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो लॉरेन अपनी माँ जूली को अपने पति पॉल के साथ में, यानी तीनों लोग मिलकर हनीमून पर चले जाते हैं। लॉरेन चाहती है कि उसकी माँ जूली भी इस बहाने घूम लेगी। लेकिन दोस्तों, लॉरेन को कुछ नहीं पता था कि आगे होने क्या वाला है। दरअसल लॉरेन जब अपने पति के साथ में वेकेशन ख़त्म कर जब लौट के आती है तो कुछ दिनों के बाद में उसकी जो माँ जूली होती है वो पॉल के बच्चे की माँ बनती है। यानी जो लॉरेन का पति था पॉल, उसने अपनी सास को ही उस हनीमून की ट्रिप पर गर्भवती कर दिया था। दरअसल दोस्तों, आप लोग जब ये पूरी कहानी सुनेंगे तो इस कहानी को सुन के आप लोग दंग रह जाएंगे और आप लोग सोचेंगे कि लॉरेन ने यहाँ पर क्या गलती की, या फिर जूली की इसमें कितनी गलती है, या फिर पॉल की इसमें कितनी गलती है, किस तरीके से आखिर जूली पॉल से गर्भवती हो गई। ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के साथ में जो कहानी मैं शेयर करता हूं वो सारी कहानियों की जो टाइमिंग है ये काफ़ी ज़्यादा उलट पुलट हो चुकी है। उसके पीछे जो रीज़न है वो मैंने आप लोग को बता रखा है कि माँ घर में अभी बीमार चल रही है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हुई है लेकिन उनकी देख रेख में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कहानी 8 बजे आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कहानी 10 बजे आ सकती है। तो जो टाइम है अभी फिक्स नहीं हो पाया, लेकिन 2 टाइम फिक्स है, या तो 8 बजे या 10 बजे। 8 बजे वीडियो आएगी तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। अगर 10 बजे आएगी तो मैं आपको पोस्ट करके ज़रूर बताऊंगा कि वीडियो 10 बजे मिलेगी। तो चलते हैं दोस्तों, अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से। और दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर एक शहर लंदन, और दोस्तों इसी लंदन के अंतर्गत एक छोटा सा इलाका पड़ता है और इसी इलाके की रहने वाली जूली जिसकी एक बेटी है जिसका नाम लॉरेन है। लॉरेन जब जूली के साथ में रहना शुरू करती है, जूली चूँकि उसकी माँ है, अब जूली का जो पति होता है वो इस दुनिया में नहीं रहता है, इसलिए जूली अपनी बेटी लॉरेन की बहुत अच्छे से परवरिश करती है। अच्छे से परवरिश ही नहीं करती है बल्कि उसे अच्छी शिक्षा भी दिलाती है। अब जब जूली जो थी वो धीरे धीरे, अब जो लॉरेन थी जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़े होने के बाद में जब उसकी उम्र 17 से 18 साल के पास हो जाती है तो उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिस लड़के का नाम पॉल होता है। अब जब पॉल से इसकी मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर दंग रह जाते हैं कि जो पॉल है ये भी देखने में बेहद खूबसूरत, उधर जो लॉरेन है ये भी देखने में बेहद खूबसूरत। दोनों को समझने में देर नहीं लगती है कि हम दोनों एक ही दूसरे के लिए बने हैं। उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती जब होती है तो इन दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हो जाता है। जब नंबर एक्सचेंज होता है तो उसके बाद में बातचीत शुरू। अब लॉरेन और पॉल दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ थी ये बढ़ रही थी, दूरियाँ कम हो रही थी। लगातार रात भर जब कॉल पे बात होती है तो जो पॉल होता है लॉरेन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। शायद लॉरेन भी इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। वो भी पॉल के मुँह से ये सुनना चाहती थी कि पॉल उससे मोहब्बत करता है। अब जैसे ही पॉल उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है लॉरेन तुरंत एक्सेप्ट करती है और उसके बाद में ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब दोस्तों, आजकल की रिलेशनशिप, इधर रिलेशनशिप में ये दोनों आते हैं, इधर इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल होते हैं तो उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम लोग साथ में ही रहने लगे। और इस बारे में जूली को बिल्कुल भी पता नहीं था, जूली जो कि लॉरेन की माँ थी। अब जो लॉरेन थी जब ये पॉल के साथ में लिव इन में रहने लग जाती है तो उसे एक बच्चा भी हो जाता है। और इस बच्चे के बारे में भी अभी जूली को कुछ नहीं पता था कि उसकी जो बेटी है बिन बिहाई है और अभी उसको एक पोता भी हो चुका है। अब जब धीरे धीरे समय गुजरता है तो लॉरेन सोचती है कि इन बातों को कब तक छुपाया जा सकता है। अगर माँ जूली को मैं सब कुछ बता दूंगी तो हो सकता है कि माँ हमें एक्सेप्ट कर लें, अपना लें और हमारी शादी करा दें। अब दोस्तों, जो लॉरेन थी कर्रादिल कर अपनी माँ जूली के पास में जाती है और जूली के पास में जाके कहती है कि माँ, मैं एक व्यक्ति के साथ में पिछले कुछ समय से लिव इन में रह रही हूँ और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है और हम दोनों को एक बच्चा भी हो चुका है।
अब जैसे ही जूली ये बात सुनती है तो शुरुआत में तो उसे गुस्सा भी आता है कि उसकी बेटी बिन ब्याही माँ बन गई है, लेकिन उसके बाद में वो फैसला करती है कि बेटी को अगर वो पसंद है और उसको एक बच्चा भी हो चुका है तो उसकी ज़िंदगी उसी के साथ है। इसलिए जूली थी अपनी बेटी लॉरेन से कहती है कि तुम अपने पति को ले आना और तुम्हारी शादी मैं करवा दूंगी। अब दोस्तों होता भी ऐसा ही है। जो जूली थी अपनी बेटी की लॉरेन की शादी की तैयारियां शुरू कर देती है, हर रिलेशन में हर मिलने वालों को बुलाती है, एक बहुत ही भव्य शादी समारोह तैयार कराती है और उसके बाद में लॉरेन और जो पॉल था इन दोनों की शादी कराती है। अब दोस्तों शादी में जो लॉरेन थी ये बताती है कि उसकी माँ ने उसकी शादी पर तकरीबन 14 लाख रुपए का खर्चा किया था। इस बात को सुनकर लॉरेन बेहद खुश थी कि उसकी माँ ने उसकी शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से की है। इसलिए लॉरेन जब अपने पति पॉल के साथ में हनीमून पे जा रही होती है तो ये पॉल से कहती है कि माँ को भी साथ ले चलते हैं, अगर माँ हमारे साथ चलेगी तो वहाँ पर जाने के बाद में वो भी थोड़ा घूम लेगी, अकेले घर पे बोर हो जाती है। अच्छा जो पॉल था जब वो ये बात सुनता है कि माँ साथ जाएंगे हनीमून पे तो वो कह देता है ठीक है, हम लोग वहाँ पे 2 रूम ले लिया करेंगे, एक रूम में हम लोग रुक जाया करेंगे, एक में माँ को रुका दिया करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद में ये तीनों लोग हनीमून पे निकल जाते हैं, जूली और जूली की बेटी लॉरेन और लॉरेन का पति पॉल। अब दोस्तों जब तीनों लोग हनीमून पर निकल जाते हैं तो वहाँ पर जो लॉरेन थी जब कभी भी थोड़े से काम के सिलसिले में हटो बच्चो होती तो इसकी जो माँ थी जूली और इसका जो पति था पॉल, ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी हंसी मजाक करते और इस सब को देखकर लॉरेन बेहद खुश थी। लॉरेन इसलिए भी खुश थी कि उसकी माँ जो है उसकी अच्छी केमिस्ट्री बन रही है उसके पति पॉल के साथ में, और ये सब कुछ उसके रिश्ते की मजबूती की संभावनाएं दिखा रहे थे। वो सोच रही थी कि अगर माँ और मेरे पति के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, तो हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ हो जाएंगी। लेकिन आगे क्या होने वाला था इसके बारे में लॉरेन को भनक तक नहीं थी। अब दोस्तों उसके बाद में इनका वेकेशन ख़त्म होता है। वेकेशन ख़त्म होने के बाद में ये लोग लौट आते हैं। जब लौट के आते हैं तो शादी के 4 हफ्ते के बाद ही जो पॉल होता है वो लॉरेन को छोड़कर चला जाता है। अब लॉरेन का पति जब पॉल उसको छोड़कर चला जाता है तो लॉरेन बेहद टूट जाती है, जबकि उसको एक बच्चा भी था ऑलरेडी। उसके बाद में उसे पता चलता है कि उसकी जो माँ है जूली ये गर्भवती है। अब जैसे ही ये बात लॉरेन को पता चलती है कि माँ गर्भवती है, लेकिन गर्भवती किससे हुई है, ये बड़ी हैरानी की बात है। अब उसके बाद में होते करते जब ये पता लगाती है तो पता चलता है कि इसकी जो माँ जूली है वो इसके ही पति पॉल के साथ में लिव इन में रह रही है, और जब ये लोग हनीमून पे गए थे तो उसी समय इसकी जो माँ थी वो गर्भवती हो गई थी। अब ये बातें सुनकर लॉरेन को तो एकदम से झटका लग जाता है। उसको तो समझ ही नहीं आता है कि वो क्या सुन रही है, उसने क्या सुना और आखिर में ये क्या हो गया, और उसके पति ने उसकी माँ के लिए आखिर उसे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों साल 2004 में लॉरेन की शादी पॉल से हुई थी और साल 2005 में जो जूली थी वो पॉल के बच्चे की माँ बन जाती है। यानी जो जूली थी उसने ही अपने दामाद के साथ में अपने बेटे को जन्म दिया। अब दोस्तों उसके बाद में जो लॉरेन थी ये एकदम टूट जाती है। टूटने के बाद में ये अपनी माँ से इस बारे में सवाल भी करती है कि बच्चा किसका है, मैंने सुना है पॉल का बच्चा है। लेकिन जूली इस बात को सिरे से इनकार कर देती है। वो कहती है ये बच्चा पॉल का नहीं है और पॉल से मेरा कोई भी मतलब नहीं है, ये बच्चा किसी और का है। मैं तुम्हें इस सब बारे में क्यों बताऊं, तुम्हारी भी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। अच्छा जो लॉरेन थी ये बातें सुनकर वो ज़्यादा सवाल भी नहीं करती है, लेकिन उसका जो पति था पॉल वो उसे छोड़ चुका था। जब धीरे धीरे ये इन्वेस्टिगेशन करती है, धीरे धीरे पता लगाती है तो बात सच थी। जो पॉल था ये इसकी ही माँ जूली के साथ में लिव इन में रह रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, साल 2009 आ जाता है और साल 2009 में जो जूली थी और जो पॉल थे ये शादी करने का फैसला करते हैं और इस शादी का इनविटेशन कार्ड ये लॉरेन को भी भेजते हैं। यानी माँ शादी कर रही थी अपनी बेटी के पति के साथ में और उसने अपनी बेटी को निमंत्रण कार्ड भी भेजा था। अच्छा जो लॉरेन थी वो अपने पति की अपनी माँ से जो शादी हो रही थी उस शादी में भी पहुँचती, अपनी माँ को अपने ही पति के साथ में कस्मों में वादों में बनते हुए देखती है और दिल से सिर्फ यही कहती है कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, हालांकि लॉरेन की दूसरी शादी हो जाती है और दूसरी शादी होने के बाद में उस वाले पति से भी उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन लॉरेन मीडिया से बात करते हुए कहती है कि वो अपनी माँ को कभी माफ़ नहीं करेगी। कैसे उसकी माँ की वजह से उसका जो पहले वाला रिश्ता था वो हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, कैसे उसका रिश्ता टूट गया, और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बस उसकी माँ है। लॉरेन आगे कहती है कि अगर वो अपनी माँ को अपने हनीमून पर नहीं ले जाती तो शायद पॉल उसकी ज़िंदगी में होता, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी में 14 लाख रुपए खर्च किए थे
और लॉरेन को ये लग रहा था कि उसकी माँ उसकी शादी से बहुत ज़्यादा खुश भी है, लेकिन उसकी माँ ने हनीमून पर जाकर उसके ही पति को फंसा लिया और मौका देकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लिए और बाद में उसके बच्चे की माँ बन गई। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने सुना ये जो कहानी मैं आप लोग को जो सुना रहा हूँ, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। स्क्रीनशॉट आप लोग बगल में देख लेंगे। वाकई हैरान करने वाली कहानी थी, लेकिन आप लोग बताएगा कि इस पूरी कहानी के अंदर असल में ज़िम्मेदार कौन है, पॉल, जूली या फिर जूली की बेटी लॉरेन। इन तीनों में से किसकी गलती है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें शील निधि हैं, लिखते हैं दोस्तों लाइक का आलस्य ना करो, तभी हम एकजुट होंगे भाई लोगों, मेरी आवाज़ पर रहम करो। तो शील निधि जी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अलबफ़ा हैं और ये लिखते हैं नाइस, तो भैया शुक्रिया। सुरेंद्र कुमार शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, भैया नमस्ते। लिखते हैं कैसे हो आप, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं कैसी माँ है, रेणु सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। मोहम्मद ज़हीर आलम हैं और ये लिखते हैं, मोहम्मद मज़हर आलम है, लिखते हैं ऐसी माँ, इसमें माँ की गलती है और दोनों की ही, अगर मगर ज़्यादा जो है गलती वो माँ की है। गलती तो दोनों की है, लेकिन जो ज़्यादा गलती है वो माँ की है। ब्लू करके आईडी है, लिखते हैं ओ माय गॉड, हे भगवान ऐसा माँ किसी को ना दे, बेचारा बेटा ना माँ को अच्छे से तो समझ रहा था, ना तो बेटा ने क्या किया, उसी बेटा को माँ हैवान निकला और ऐसी माँ को तो ज़िंदगी भर जेल में रहना चाहिए। तो बिलू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नसीम सईद है, लिखते हैं सॉरी टू से बातों में नहीं आती, बल्कि माँ खुद जालिम थी। भैया आपका शुक्रिया। प्रियंका पाठक है, लिखते हैं भाई आपके पास लफ्ज़ कम हैं और वो गलत है ज़्यादातर। यानी जो मैं बोलता हूँ ये कई बार शिकायत कर चुकी हैं कि मैं वो को वो बोलता हूँ, लेकिन मैं जब वो बोलता हूँ तो यहाँ पर वीडियो में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं वो बोल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी स्लैंग में या फिर मेरी बोलने में कुछ गड़बड़ी है, मुझे बहुत अच्छे से आता है हिंदी। आई थिंक मुझे लगता है कि जितने भी लोग क्राइम स्टोरी सुनाते हैं उसमें मुझसे बेहतर अगर कोई हिंदी बोल पाता हो तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कोई नहीं है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है यूज़र है, लिखते हैं राम राम मलिक साहब, मैं मथुरा से धीरज सिंह, इसमें गलती तो माँ की है, वह क्या गोबर खाती थी, उसने उसको 9 महीने कोख में रखा होगा। बुलाते हैं कि माता को माता नहीं होती है, प्लीज़ हमारा नाम लीजिएगा, हम आपकी कहानी बहुत दिन से पूछते हैं। यूज़र करके है तो इन्होंने नाम तो अपना नहीं लिखा और मथुरा से, हाँ धीरज सिंह। तो धीरज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इरा करके आईडी है, लिखते हैं कितनी अच्छी थी ये औरत, माँ जैसे पवित्र शब्द को इसने बोलने पर पाप होना चाहिए, संस्कार के अभाव के कारण बस समाज में ऐसी गंदगी फैल रही है, सच में छी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों के आए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है थोड़ी छोटी है, लेकिन आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।